हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा यह जो है डेली टेस्ट सीरीज है। और दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है डेली टेस्ट सीरीज। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन होगा, 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता कांग्रेस ने एक घोषणा में मूल अधिकारों की मांग की। इसका प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन या जो डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह दोस्तों बनाया गया था। जो कि यह 1931 में कराची अधिवेशन में देखिए सरदार पटेल द्वारा अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा में यह मूल अधिकारों की मांग की, और इसका प्रारूप जो था ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक के संदर्भ में विचार करना है। तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 3 जो कि सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। तो सही को देख लेते हैं। जो कि पहला है, दीपवंश में इसे जो कि करमोली कहा गया है। मौर्य सम्राट अशोक के संदर्भ में है। जो कि अशोक को दोस्तों दीपवंश में यह करमोली कहा गया है। पहला सही है। और दूसरा दोस्तों, राज्याभिषेक के संबंधित मास्की के लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। यह सही है। और तीसरा कथन होगा, इसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया था। तो दोस्तों 1, 2, 3 कथन सही है, और चौथा कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय से आप लोग को सेट मिल सके। तो क्वेश्चन होगा, भारत में वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुना है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोनों कथन को। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। याद रखिएगा, जो कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा होता है। और दूसरा कथन, दक्षिण भारत में वर्षा जो कि पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। जो कि दक्षिण भारत में वर्षा जो होता है ना, पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में किस अनुच्छेद में किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो कि सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो वह अनुच्छेद है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 क्लाउज 5 में यह जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस गुप्त शासक ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है अस्कंद गुप्त, जो कि दोस्तों यह जो है वृषभ शैली के सिक्के जारी किए हैं अस्कंद गुप्त। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाइएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो बताना है हिमाद्री। इसका आंसर सी, यह जो है आर्कटिक क्षेत्र में अवस्थित है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही नहीं है। इसका आंसर तो सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी हो जाएगा, सही नहीं है। तो सही को देख लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 22 के संदर्भ में पहला है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराए बिना जो कि अभिरक्षण में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं कराया जाएगा। पहला सही है अनुच्छेद 22 के तहत। और दूसरा है बी में, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार वंचित नहीं किया जाएगा। आते हैं और डी में देख लेते हैं। तो ये भी सही है, जो कि सी दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। तो न्यायिक आदेश के अनुसार कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार से संरक्षण का अधिकार
प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। तो सी गलत था। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म को जो कि घृणा करने वाली और मूर्ति भंजक कहा गया है? बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। तो आते हैं देखते हैं प्रश्न पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि है जो है ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर मिहिर काल। मिहिर जो है काल है जो कि निम्नलिखित से बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया, तो मिहिर काल को कहा गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 है पर सूची 2 है। तो सूची 1 में नदी है और सूची 2 में सहायक नदी है, तो इसे मिलान करना है दोस्तों। तो आते हैं और मिलान करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। और इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गंगा है और सहायक नदी बताना है। तो यह जो है यह गोमती और कोसी जो कि गंगा के सहायक नदी है। और यहाँ पर सिंधु दोस्तों, सिंधु यह जो है चिनाब और सतलज जो कि सिंधु के सहायक नदी है। और सी में है यमुना दोस्तों, यमुना है यह जो चंबल और केन के सहायक नदी है। और उसके बाद गोदावरी दोस्तों, गोदावरी जो है यह जो है वेंगंगा और इंद्रावती ये जो है यमुना के सॉरी दोस्तों यह गोदावरी के सहायक नदी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो किसे कहा गया था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकता है तथा सही मायने में पूरी तरह से लोग की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल संबंधित क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से एक पर विचार करना है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी सही है। सभी को देख लेते हैं। ये जो है न्याय और तार जो कि यह यहाँ पर पुस्तक है और लेखक है। तो न्याय और तार के लेखक जो है सिद्ध सेन द्वारा लिखा गया था। और योगाचार दोस्तों यह जो है असंग द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पर चारु दत्ता जो कि भास द्वारा लिखा गया था। और नाट्य शास्त्र यह जो है भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है गंगा का मैदान में दोस्तों यह जो है सबसे उच्चतर होता है सतही जल गंगा का मैदान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यहाँ पर लिखना है सत्य कथन को बताना है विचार करके। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 ही सत्य है। तो सॉरी दोस्तों, केवल 1 और 3 ही सत्य है। तो 1 और 3 को देख लेते हैं। तो सही विचार अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि सही है। और तीसरा कथन होगा, नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जो कि 1 और 3 ही सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो राष्ट्रपति सॉरी दोस्तों, यह जो है राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने वीर नारायण की उपाधि धारण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष में दोस्तों यह जो है वीर नारायण के उपाधि धारण किया था, जो कि यह राष्ट्रकूट वंश के यह शासक था, अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह बताना है कि कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी है जो कि पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है पूर्वी पीर पंजाल, यही दोस्तों अटल टनल पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही को चुनना है। तो आते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में बताना है सही। तो ये पहला कथन सही है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित है, यह सही है। आते हैं और अगले कथन पे। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि पहला कथन सही था और तीसरा भी कथन सही है और दूसरा कथन दोस्तों गलत है।
तो तीसरा कथन को देख लेते हैं, सही को संघ की रक्षा सेनाओं का सोच समादेश राष्ट्रपति में निहित है। संघ की रक्षा जो है सेनाओं का सोच समादेश जो कि राष्ट्रपति में निहित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात दोस्तों गलत है। इसका आंसर डी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, यह जो है रैयत बारी बंदोबस्त जो कि मद्रास में यह घटित हुआ था, और अस्थायी बंदोबस्त जो कि यह बंगाल में देखने को मिला था। और सी में है महलवारी बंदोबस्त, यह उत्तर पश्चिम प्रांत में देखने को मिला था। इस प्रकार गलत चुना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसके जयंती को 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यह जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। यह श्रीमती कस्तूरबा गांधी को दोस्तों 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है, कस्तूरबा गांधी के ये इसके अवसर पर। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मूल और आरंभिक अधिकारों के संदर्भ में यहाँ पर गलत कथन चुनना है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में मूल अधिकार या आरंभिक अधिकारिता के संदर्भ में, तो गलत चुना है। इसका आंसर बी जो कि गलत है। तो सही देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मूल और आरंभिक अधिकारिता के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 131 में इसका उल्लेख है जो कि सही है। और सी में है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामले सुनवाई करता है। यह इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मामले सुनवाई करता है। आते हैं डी में, इसके अंतर्गत वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले की सुनवाई नहीं की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यह गलत चुना था। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, खोंडा डोरा विद्रोह, यह जो है खोंडा डोरा विद्रोह ब्रितानी सरकार के विरुद्ध भारत के किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दक्षिण क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पादप किस्म का संरक्षण तथा किसानों के अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2001 में पारित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निंदा प्रस्ताव संबंध में गलत चुनना है, तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में जो कि इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होगा, निंदा प्रस्ताव। और सी में है, यह विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव। और डी में है, यह प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ाया जाता है और वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, निंदा प्रस्ताव। तो इस प्रकार यहाँ पर गलत चुना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 1922 ईस्वी में किसे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, वीवी गिरी द्वारा, जो कि 1922 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना किया था, वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन, मेघालय के पठारी क्षेत्र में किस मृदा का और कौन से वनों का विकास हुआ है, मेघालय के पठारी प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यह जो है लेटेराइट मृदा और सदाबहार वन का विकास हुआ है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में युग्मों से कौन से एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं होता है। तो 359 के अंतर्गत जो कि आपात स्थिति लागू करने पर यह निलंबित नहीं होता है। तो यही दोस्तों इसका आंसर 1, अनुच्छेद 20 और 21 जो कि निलंबित नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 20 और 21 निलंबित नहीं होता है 359 के तहत। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में नीचे दिए गए हैं और विचार करना है, उत्तर का चयन कूट से कीजिए, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो देखते हैं, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो कि यह 1 हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है और 4 गलत है। तो देख लेते हैं 1, 2 और 3 को। तो 1, 2 और 3 को देख लेते हैं।
इन्होंने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की, जो कि सही है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसे अव्यवस्था का आरोप लगाकर मैसूर, कुर्ग तथा कछार की रियासतों को ब्रिटिश प्रदेशों में मिला लिया गया था। और तीसरा कथन है, इसी के समय अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण रेखा, जो कि यह जो है पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं है। और जो है कोसी है, ब्रह्मपुत्र है और सतलज है, ये सभी पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो छठी अनुसूची जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद के गठन का प्रावधान है, ये सही है। तो बताना है इसकी कुल सदस्य संख्या 30 है और इनमें कितने सदस्य निर्वाचित और कितने सदस्य मनोनीत, जो कि मनोनीत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह यहाँ पर डी हो जाएगा। 4 नामित किया जाता है और 26 दोस्तों निर्वाचित किया जाता है। 4 नामित और 26 निर्वाचित किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्न राजदूत राजाओं में किसको चीन के साथ युद्ध अपने, जो कि ऊँट की टुकड़ी कोर के साथ सक्रिय भाग लिए चीन पदक दिया था? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह भी हो जाएगा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। आते हैं अगला प्रश्न पे। तो अधोलिखित में से किसे जल कृषि के अंतर्गत, जो कि सम्मिलित नहीं किया जाता है? जल कृषि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी दोस्तों मेढक, मगरमच्छ और कछुआ, ये सभी जल कृषि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। मेढक, मगरमच्छ और कछुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्यों पर अनुच्छेद 170 का उपबंध विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी 1, 2 और 4 जो कि लागू नहीं होता है। तो पहला है सिक्किम और गोवा और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों यह लागू नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ किन राज्यों में अनुच्छेद 170 जो कि विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य लागू नहीं होता है। तो सिक्किम, गोवा और यह अरुणाचल प्रदेश लागू नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों के थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जीना विभाजन चाहता है या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 हो जाएगा। यह वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह जो है अंतिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानी के थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने, तो यही है वल्लभ भाई पटेल ने, कांग्रेस नेता ने कहा था, जो कि जीना विभाजन चाहता है या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह जो बस वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रमुख लिथियम क्षेत्र को पहचान कीजिए। लिथियम, इसका आंसर दोस्तों 1, 3 और 4 हो जाएगा। तो पहला है मांड्या जो कि कर्नाटक में अवस्थित है, यह लिथियम के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है मुंगेर जो कि यह बिहार में स्थित है, यह भी लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, मुंगेर। और 4 नंबर है कथन, यह जो है भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है, यह भी दोस्तों लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यह जो है परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा किया जाता है परिसीमन आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन, ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत किस प्रांत से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह उड़ीसा से हुआ था, ग्राम दान आंदोलन। अगला प्रश्न, यह जो है वाटर मेट्रो परियोजना का विकास किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो वाटर मेट्रो परियोजना ये जो सहायता है, इसका आंसर बी, जर्मन विकास बैंक द्वारा यह सहायता किया जा रहा है, जर्मन विकास
बैंक। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस वर्ष यह जो है लक्कादीव, अमीन दीव व मिनिकॉय। लक्षद्वीप यहाँ पर है दोस्तों, मिस्टेक है टाइपिंग। लक्षद्वीप जो कि अमीन द्वीप और मिनिकॉय के नाम परिवर्तन कर लक्षद्वीप किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है बी 1973 में यह जो है परिवर्तन किया गया था। ये भी टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, लक्कादीव ही है जो कि ये जो है परिवर्तन कर लक्षद्वीप किया गया था, 1973 में किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरुआत किया था। आज़ाद हिंद रेडियो, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात पहली सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना शुरुआत 29 जून 2011 को कहाँ से किया गया था। 29 जून 2011 को, इसका सही आंसर हो जाएगा एक। यह जो है दोस्तों संखोला ग्राम त्रिपुरा से किया गया था, संखोला ग्राम त्रिपुरा से। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद जो कि पंचांग सुधार समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। यह पंचांग सुधार समिति का गठन, इसका सही आंसर बी, मेघनाथ साहा के अध्यक्षता में किया गया था, मेघनाथ साहा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस दिया था वह थी, तो कौन सा जो कि यह जो है उपाधि था, यही बताना है। इसका आंसर बी, कैंसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था। यही उपाधि लौटा दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। आते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पर कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 को देख लेते हैं। तो तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि किया था, जो कि सही है। और उसके बाद दोस्तों 3 नंबर कथन है, तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में 2 नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ था, जो कि नया राज्य है बहमनी और विजयनगर। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के समय हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन की विजय के संबंधित कथनों पर विचार। यहाँ पर अलाउद्दीन के विजय से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है इसका आंसर सी, जो कि सही नहीं है। सही को देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों के जीत कर राजस्थान पर अधिकार किया था, जो कि सही है। और दूसरा है, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण कर उद्देश्य से धन दौलत प्राप्त करना था, जो कि ये भी सही है। और डी में है, अलाउद्दीन की सेना ने दक्षिण भारत के सुदूर जो कि मदुरै नगर तक आक्रमण किया था, डी भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर तो सी हो जाएगा, गलत कथन को ही चुना था। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, मध्यकाल जो कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी में चित्रकला की वह कौन सी शैली थी जो मुगल काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, लघु चित्र, जो कि यह प्रसिद्ध हुआ था, लघु चित्र। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की। बहुत आसान सवाल, इसका आंसर एक, यह कोलंबस द्वारा किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बांटा हुआ था, तो उनका सही क्रम बताना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा एक, सूबा, सरकार और परगना गांव। फिर से बताते हैं दोस्तों, सूबा, सरकार, परगना और गांव। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीरी चित्रकार थे। बहुत अच्छा सवाल, जहांगीरी चित्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1, 2 और 3 सभी है। तो देख लेते हैं सभी को, 1, 2 और 3 और 4। तो यहाँ पर यह बिशन दास और मुराद और मंसूर और बहजाद, ये सभी है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में युग्मों पर सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है, तो आइए इसे देखते हैं और सुमिलित करते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो पहला है स्वाई राजा जय सिंह। दोस्तों यह जो है
वह जयपुर का शासक था। स्वाई राजा जय सिंह जो थे ना, जयपुर का शासक थे। और बी में है हैदर अली। दोस्तों ये जो हैदर अली है, यह उसके मैसूर में एक नए राजवंश की नींव रखी थी। हैदर अली, उसने मैसूर में एक नए राज की नींव रखी थी हैदर अली ने। और सी में है हुसैन अली खां। यह दोस्तों हुसैन अली खां, यह जो है यह सैयद बंधुओं में से एक था। हुसैन अली जो था ना, यह सैयद बंधुओं में से एक था। अगला क्वेश्चन बाजीराव। तो दोस्तों यह जो है बाजीराव, इसका एक हो जाएगा, यह पेशवा के पद पर था। बाजीराव जो थे ना दोस्तों, पेशवा के पद पर थे। और ई में है दोस्तों चीन किलीज खां। यह जो चीन किलीज खां है दोस्तों, यह जो है वह हैदराबाद का पहला निजाम था। हैदराबाद का पहला निजाम चीन किलीज खां था। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मध्यकालीन अरबी इतिहास में बैत उल हिकमत क्या संदर्भित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ज्ञान गिरी है दोस्तों। यह जो है बैत उल हिकमत, यह जो है एक ज्ञान गिरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है। और आते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित विगमों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मध्यकालीन यात्री है, यहाँ पर संबंधित देश है। तो बताना है यात्री और देश से संबंधित। इस प्रकार इसका आंसर तो एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है। यहाँ पर सम्मिलित करना था, केवल एक ही सही है। इसका आंसर ये जो है एक हो जाएगा अलम सूदी, जो कि यह जो है देश है बगदाद से संबंधित है। अलम सूदी दोस्तों यह बगदाद के रहने वाले हैं। इसका आंसर विकल्प केवल एक ही सही है। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और दोस्तों एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।